से ये बड़ी खबर हरियाणा में हार पर बोले हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता। संगठन न होने की वजह से चुनाव हारे। सुरेश गुप्ता ये कहते हुए नजर आए, प्रदेश में 11 सालों से हमारा संगठन नहीं है, जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी। सुरेश गुप्ता ने कहा, प्रभारी बीमार होने से तालमेल टूटा, काफी दिक्कतें हुई, नए प्रभारी आएंगे, उनसे बात करेंगे, तभी कुछ फैसले लेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, नए प्रभारी आने के बाद ही प्रदेश में कुछ फैसला होने की उम्मीद है। मौजूदा प्रभारी पूर्ण रूप से काम करें या फिर नए इंचार्ज आने चाहिए। देखिए, साल तो 11 हो गए, अब फरवरी में 11 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि संगठन नहीं बना, उसका हमें नुकसान हुआ और इसलिए हम चुनाव भी जो विधानसभा का पूरी हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो संगठन ना बनना उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल करके गया है, जिससे हम पिछड़ गए। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, उसके बाद शमशेर गोगी, अभी कुलदीप शर्मा, इनका भी बयान आया कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी पे थे, पद पे थे, उनको भी इस पर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संगठन नहीं बना सके या चुनाव में बेहतर नहीं कर सके तो उसको लेकर के अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आगे अपनी बात रखनी चाहिए। आप उसको लेके किस तरह देखते? लगातार देखिए, ये की मांग भी उठ रही है। देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, हमारे प्रभारी जी पिछले 3-4 महीने से बीमार चल रहे हैं। हम किससे मिलें, किससे बात करें? हमारा नया प्रभारी आए, हम अपनी बात रखें, बात करें और फैसले पार्टी करेगी और पार्टी के विचार में है और लगता है जल्दी फैसले हो जाएंगे। तो इंतजार यही है कि नए प्रभारी आने के बाद ही कुछ होगा। अब तो ऐसा ही लगता है, अब तो ऐसा ही लगता है। जो लेट अगर हुआ है तो ऐसा ही लगता है कि या तो यही प्रभारी मतलब सेहत उनकी ठीक हो तो वो पूर्ण रूप से काम करे या नया प्रभारी। तो सुना आपने। देखिए, हरियाणा में हार पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन ना होने की वजह से चुनाव हारे हैं। प्रदेश में 11 साल से हमारा संगठन नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसे में सवाल कई हैं, जानेंगे और साथ ही प्रतिक्रियाएं भी लेंगे प्रवक्ताओं से। और इसी के साथ ही सुरेश गुप्ता ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस हारी है हरियाणा में तो एक वजह संगठन ना होना भी है। प्रदेश में 11 सालों से हमारा संगठन नहीं है। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि 11 वर्षों से हमारा संगठन नहीं है, इसका नुकसान हमें हुआ और इसी वजह से हम चुनाव हारे हैं। हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, लेकिन हमारी कमजोरी रही कि संगठन नहीं बन पाया। और हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुरेश रोड जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं नेहा धवन जी। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना होगा हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को, उनका ये कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस हारी है तो एकमात्र वजह जो है वो संगठन है, इनका संगठन नहीं बन पाया, उसकी वजह से ये हारे हैं। क्या आपको भी यही लगता है? उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगी। साधना जी, हाँ। कांग्रेस जब से चुनाव हारी है विधानसभा का, तब से हम देख रहे हैं कि पहली बात तो इन्होंने समीक्षा की तो कोई बात ही नहीं की थी और ईवीएम पर अपना जो है ठिकरा फोड़ दिया था कि हम हारे इसलिए हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी थी। लेकिन जब हमने आवाज उठाई, लोगों ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उस संगठन में कहाँ कमी है और इन चुनावों को हारने में कहाँ कमी रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में है कि हम हर चुनाव के बाद समीक्षा करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा किया उसको नोटिस करते हैं और अगली बार उन खामियों को दूर करने की भी बात करते हैं, उस पर काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार पहली बार देखने को मिला कि केंद्रीय स्तर पर जो है आवाज उठने के बाद केंद्रीय स्तर पर इनकी बैठकें हुई, जहां पर समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद 3-4 तथ्य निकल कर आए थे। हरियाणा प्रदेश के नेताओं की बात करें तो वो अलग अलग लेवल पर, चाहे वो शमशेर गोगी हो, चाहे वो उदय भान जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, अलग अलग स्तर पर अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन ये सच मायने में ये सही बात है कि कांग्रेस संगठन का वीक होना, कमजोर होना और इन विधानसभा चुनाव में भी उनकी जो कमजोरी रही, इसका एक बड़ा कारण तो देखिए संगठन ना होना भी है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो यही है कि हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ पर बैठने के लिए तैयार रहते हैं और पूरे सशक्त तरीके से बूथ पर हमारी कमेटियां बनी हुई हैं
और कांग्रेस पार्टी में बूथ इनके खाली थे कई जगह पर, ये आप भी जानते हैं, आपके पत्रकारों ने भी ये नोटिस किया होगा और उसको वीडियो भी किया होगा उसका। तो बूथ पर जब तक आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक किसी भी चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं है। खाली बातें कर कर नहीं आप जीत सकते हैं। उदय भान जी ने एक बहाना लगा दिया कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व था वो उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की। हमारा पेपर पर तो बन चुका था, हमने सभी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी थी। अगर नियुक्ति कर दी होती तो उनको आप चाहे पेपर पर उनका अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उनकी ड्यूटीज तो आप लगा ही सकते थे चुनाव में। लेकिन ऐसा कोई भी कार्यक्रम हमें देखने को नहीं मिला जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की भूमिका को तय किया हो। इंटरनली भी, चाहे प्रदेश स्तर पर भी करने की जरूरत पड़े, विधानसभा स्तर पर भी करने की जरूरत पड़े, तो ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नियुक्त की हो कि आपकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन आप चुनाव को इस स्तर पर संभालेंगे। ऐसा कोई मैनेजमेंट कांग्रेस में नहीं देखने को मिला। और हरियाणा प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश भर की जनता आज इस बात को जानती है कि बीजेपी पार्टी का जो मैनेजमेंट है संगठन का, वो बहुत ही सुदृढ़ है। तो इसीलिए किसी भी राजनीतिक संगठन का एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो मुख्य कारण तो ये भी है, और दूसरा मुख्य कारण तो आप सबको पता ही है, बड़े नेताओं की आपसी फूट जो है वो सबसे बड़ा कारण है इनकी हार का। अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है साधना जी। जब तक अपने इंटरनल चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप संगठन में आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक बड़े नेताओं के साथ साथ जो अन्य नेता है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो संगठन चरमराकर गिर जाएगा, और कांग्रेस का वही हाल हुआ है। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश रोड जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, आप क्या वजह मानते हैं, क्योंकि आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने तो साफ साफ कह दिया है कि संगठन नहीं बन पाया। करीब 11 साल हो चुके हैं, साल 2025 आ गया है, अभी तक भी आपका संगठन नहीं बन पाया। आपने किस तरह से हरियाणा में आप हारे हैं आप भी जानते हैं, और प्रभारी की तबीयत भी खराब रही, उसके कारण भी कोई ना कोई वजह जो है वो जरूर वो कहते हुए नजर आए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। क्या ये तमाम वजहों की वजह से आप हरियाणा में हारे हैं? चलिए, सुरेश जी से दोबारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। नेहा जी, हम बात कर रहे थे, देखिए उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं दोबारा जोड़ने का पूरा प्रयास करवा रही हूं। हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है सुरेश गुप्ता, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि संगठन ना होना एक हार का कारण रहा है, प्रभारी की तबीयत भी खराब रही, कई अन्य कारण हैं। हालांकि जब हार हुई उसके बाद इन्होंने कई बैठकें करते हुए मंथन भी किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है साधना जी, दीपक बाबरिया जी पर जो ये अब बयानबाजी कर रहे हैं हार के बाद, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनर्थ बातें हैं, ये उनको नहीं करनी चाहिए। तो एहसान फरामोशी की बात हो गई। जब लोकसभा के चुनाव थे तो उनके प्रभारी तो वही थे, दीपक जी ही थे, तब उन्होंने उनकी इन बातों को क्यों उजागर नहीं किया? आज जब आप विधानसभा चुनाव हार गए तो आप अपने जो यहाँ के चीफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन पर हार का दारोमदार नहीं छोड़ना चाहते, तो आपने बलि का बकरा बना दिया अपने प्रभारी को। आज उनकी तबीयत भी खराब नजर आती है। आपको ध्यान होगा, एक वीडियो सामने आया था जब टिकट वितरण की बात हो रही थी और दीपक बाबरिया जी कार्यकर्ताओं के बीच में आकर रोने लग गए थे। और रोते हुए, ये दिल्ली कार्यालय की बात है उनके, कांग्रेस कार्यालय की, और रोते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैं माफी चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से कि मैं जस्टिस नहीं कर पाया, अच्छे लोगों का चयन नहीं हो पाया और अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिल पाई। तो ये तो साफ साफ उनका उस समय तुरंत कोई मैनिपुलेशन नहीं थी उनके बयान में, क्योंकि वो मीटिंग से बाहर निकले थे और आप जर्नलिस्ट ने उनको उसी समय ही ये बयान उन्होंने दिया था तुरंत ही। तो कोई मैनिपुलेशन भी नहीं थी, उनके मन की बात ये सामने आई थी। और इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से हरियाणा कांग्रेस में दबदबा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है और वो अपनी मनमानी चलाते हैं। और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, देखिए आपने सुना होगा कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी को, उनका कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस हारी है तो कई तरह के रीजन हैं, उसमें से ये भी है कि संगठन नहीं बन पाया। करीब 11 साल हो गए हैं आपको, आप अभी तक संगठन नहीं बना पाए हैं, क्या अभी भी आप ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ेंगे? देखिए, ईवीएम अपनी जगह है और संगठन न बनना अपनी जगह है। हर कारण का अपना एक प्रभाव है।
ये तो बच्चा बच्चा प्रदेश में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटों की कमी पड़ती है उतनी सीट वो ईवीएम के जरिए साध लेते हैं। संगठन न बनना वो कांग्रेस की कमी थी कि पार्टी की कमी थी। तो आप मान रहे हैं, कि संगठन नहीं बन पाया, वो हमारी कमी है? ये तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके और हमारे सब नेता मान रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो दीपक बाबरिया जी माननीय महासचिव और प्रभारी हैं, तो सुरेश गुप्ता जी ने जो कहा, मैं तो बताना चाहता हूं कि श्री दीपक बाबरिया जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, और उस समय कोई नहीं कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन दीपक बाबरिया जी ने उस समय रिजाइन दे दिया था। एक तरह से वो बीच से हट गए थे। तो सुरेश गुप्ता जी जो आज जो बात कह रहे हैं, दीपक बाबरिया जी ने तो उस बात को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है, और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस हाईकमान और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दीपक बाबरिया जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। गुप्ता जी तो ये भी कह रहे हैं कि प्रभारी बीमार हुए, उसके कारण तालमेल टूट गया और काफी दिक्कतें भी हुई हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं। बीमार भी थे, उसके बाद आपको भी पता है कि तो अब क्या नया प्रभारी आएगा? देखिए, मैं वही तो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप काफी इंटेलिजेंट एंकर हैं। हरियाणा न्यूज पे पहली बार मुझे इतनी तेजी से कोई बात पकड़ने वाली एंकर को सुना है आज तक। बधाई के पात्र हैं आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में प्रभारी का पद खाली नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने दीपक बाबरिया जी के इस्तीफा देने के बावजूद भी उनको इस्तीफे को, उनके त्याग पत्र को मंजूर नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेंगे, किसको लगाना किसको हटाना, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे वो प्रभारी का पद हो, वो पार्टी हाईकमान को पता है। और श्री राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा को एक एक जगह को एक एक ब्लॉक को अपने पांव से नाप चुके हैं पैदल चल के। किसी शायर ने कहा था कि बड़ा गुमान था ये सड़क तुझे अपना लंबा होने पर, लेकिन राहुल गांधी के हौसले में तुझे पैदल नाप दिए। उन राहुल गांधी जी के फैसले किसी को प्रभावित करने की कोई छूट नहीं है। जो करेंगे वो सही होगा। और कांग्रेस पार्टी का जो ये साल है 2025, ये संगठनात्मक साल माना जाएगा इतिहास में। वो तो एक कहानी हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे महान नेता हमारे बीच से चले गए। बेलगाम में जो हमारा अधिवेशन चल रहा था उस दिन ये फैसला करती पार्टी बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण फैसला लेती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साधना जी ये हरियाणा वासियों को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये साल जो है संगठन का साल है हमारे लिए पूरे देश में। तो आप इस साल संगठन बना लेंगे? बिल्कुल, ये हरियाणा में तो बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है, मैं आज की डेट लिख लेती हूँ। आप जो कह रहे हैं, मैं आज की डेट लिख लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि इस साल हम संगठन बना लेंगे। हाँ, लेकिन हम ईवीएम को दूध की धुली नहीं कह सकते। चाहे लोकसभा में भी हमारी सरकार बनती, ईवीएम से सीटें प्रभावित हुई है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील रखी है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इस देश में जो है न्याय चाहे देर से मिले लेकिन आपको मिलता जरूर है। उसके वाले फैसला अच्छा करता है। ये तो जो मोदी जी के लिए कम महत्व के स्टेट होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं, और जो उनके लिए राजनीतिक महत्व रखते हैं उनको वो प्राप्त कर लेते हैं। पंजाब में कौन कहता था उस समय आप पार्टी की सरकार जब बनी? अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी का सफाया जब हुआ, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो क्षेत्रीय दलों को भी महत्व दे देते हैं कहीं कहीं। अगर वो कहीं हमारे प्रवक्ता साथी ऐसे ज्ञानी आते हैं बीजेपी के, वो बोलते हैं जी अगर मोदी जी ने मशीनों से सरकार बनानी थी पंजाब में बना लेते। अरे पंजाब में तो एक जनसभा को बिना संबोधित किए उल्टे आ गए थे। किसान आंदोलन के दौर में पंजाब में आप ईवीएम की तरफ देख भी सकते थे क्या? उसमें धांधली करने के लिए चोर चोरी वहां करता है जहां उसको सुरक्षित महसूस होता है। वो कहीं कपड़े बदल के करता है, कहीं मोहल्ले और गली बदल के करता है, कहीं दाढ़ी बढ़ा के करता है। ठीक है सुरेश जी, आप तो हमेशा से ही कांग्रेस का हमेशा एक ही चीज रहती है, एक ही वाक्य सुनती आई हूं मैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। जहां पर आप जीते हैं क्या ईवीएम वहां पर खराब नहीं थी क्या? वहां पर कई सीटों पर आप जीते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे हरियाणा में हारे हैं। क्या वहां पर ईवीएम खराब नहीं थी क्या? ये आपने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया है। मैं इस बात क्या बात कर रहे हैं आप सुरेश जी? क्या आप वहां पर ईवीएम ठीक थी आपकी? ठीक थी क्या? या तो आप यही कह दीजिए कि पूरे हरियाणा में ईवीएम ही खराब थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सुना आपने, देखिए क्योंकि अलग अलग विचार हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में हारी उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस बीच कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का ऐसे समय में ये बयान सामने आना कि संगठन ना होना, संगठन नहीं बन पाया, वो एक कारण रहा जिसके कारण कांग्रेस जो है हरियाणा में हार गई।